आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा। अगर जिस्म का कोई हिस्सा जल जाए तो उसके इलाज के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है। क्योंकि घर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती, आज मैं वो चीज़ बताऊँगी जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपके जो है ठंडक भी पड़ेगी, आपको सुकून मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो है ख़ास तौर पे खाना बनाते हुए उनके हाथ या कहीं पाँव में कोई घी वगैरह गिर जाता है, वो जल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। और वो तरह तरह की जो चीज़ें आपने सुनी होंगी, नुस्खे सुने होंगे, वो आप लगाती होंगी, मगर आपको फ़ायदा नहीं होता होगा। मगर जो मैं आज आपको नुस्खा बताने वाली हूँ, उसी वक्त आपको फ़ायदा भी होगा और आपको ठंडक भी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा जो है जल गया हिस्सा वो भी बिल्कुल आपको आस्ता आस्ता ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले बच्चियों को हदायत दें कि वो एहतियात से काम करें। अगर वो खड़े होकर काम कर रही हैं तो घी वगैरह जब गर्म कर रही हैं, पकोड़े समोसे बना रही हैं घर के अंदर, या कुछ चीज़ें तल रही हैं, या पराठे बनाते हुए घी बहुत ज़्यादा तवे पे होता है, तो फ़ौरन आप रोटी डाल देती हैं, तो उसमें जो है छलक कर जो घी गिरता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है जब हिस्सा जल जाता है जिस्म का। तो ऐसी सूरत में माओं को चाहिए कि बच्चियों को समझाएं कि जब घी हो तो तवे पर उतार लें, फिर अपनी रोटी को डालें। इस तरह जो है जब घी होता है तो ऊपर रोटी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है जलने का इम्कान होता है। तो आम जो अगर खुदा ना खास्ता अगर घर में किसी बच्ची का या बच्चे का हाथ पाँव अगर जल गया है तो उसी वक्त आपने क्या इस्तेमाल करना है, आपने रतन जोत का इस्तेमाल करना है, जो कि ये पंसार की दुकान से मिल जाएगी। ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, आप घर में लाकर इसको रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। सालों साल ये चीज़ जो है जड़ी बूटियाँ ख़राब नहीं होती। तो आपने रतन जोत को लाकर रख लेना है एहतियात के तौर पर। तो इसका और भी बहुत सारे मैंने वीडियो में फ़ायदे बताए हैं और दवाइयाँ बताई हैं, तो आज मैं आपको इसका फ़ायदा जो बताऊंगी, जो जलने की सूरत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि इसके साथ आपने खोपरे का तेल आपने ले लेना है। इसका आपने थोड़ा सा ये हाथ से मसलेंगे तो ये पिस जाती है। इसका आपने अच्छी तरह पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाकर आप इसको रखें। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसका लेना है रतन जोत का। उसके बाद आपने 1 चम्मच आपने या 2 चम्मच आपने खोपरे का तेल इसमें मिला लेना है। जब आप खोपरे का तेल मिलाएंगे तो ये बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। फिर आपने ये पेस्ट की सूरत में आपने जो है मरीज़ के जो है जहाँ जल गया है वहाँ आपने इसको लगाना है। बहुत ही आसान नुस्खा और बहुत ही फ़ायदेमंद और कारआमद इस मेरा आजमूदा है और बहुत ही मैंने जो है मरीज़ों को बताया, उनको फ़ायदा हुआ। आप भी इस्तेमाल कीजिएगा, फीडबैक में बताइएगा कि आपको मेरा नुस्खा कैसा लगा। इसके साथ आज का लाइक टारगेट कम अज़ कम 1000 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद मैंने नुस्खा आज आपको बताया। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हम ये ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन को पता ही नहीं है कि मैंने ख़वातीन फेसबुक जो मैंने ख़वातीन के जो मुस्लिम मसाइल परेशान हैं उनके लिए मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम बाजी परवीन वुमेन्स हेल्थ है। वहाँ जाकर आप अपने मुस्लिम मसाइल परेशानी को दूर कर सकती हैं। तो मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।